हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज का वीडियो जिसमें हम छत्तीसगढ़ में उद्योग की एक बेहतरीन क्लास आप सभी के सामने यहाँ पास लेकर आए हैं। छत्तीसगढ़ में उद्योग, यदि हम एग्जाम पटरने की बात करते हैं तो उस एग्जाम पटर में छत्तीसगढ़ में उद्योग की बेस पे कई सारे क्वेश्चन हमको देखने को मिलता है, जिसमें से हमको खनिज उद्योग, कृषि उद्योग, साथ साथ वन उद्योग की बेस पे क्वेश्चन कहीं कहीं पर जो परसेंटेज के रूप में, कहीं पर जो है भंडारण के रूप में, ये सारी बातें हमको वहाँ पास देखने को मिलती है फिलहाल एक क्वेश्चन के रूप में। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पास कुछ पॉइंट, कुछ स्टेप यहाँ पास आज की इस वीडियो में यहाँ पास हम जानने का प्रयास करेंगे। चैनल पर पहली बार आए तो यहाँ सब्सक्राइब जरूर करेंगे शीर्ष ऑनलाइन क्लास की इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म को। देखिएगा, मैं आपको यहाँ पास थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक दृष्टि से, ठीक है ना, भारत के सबसे अधिक संपन्न राज्यों में से एक गिना जाता है। वहीं दूसरा पॉइंट हमारा ये भी रहता है कि भारत का जो राज्य है छत्तीसगढ़, जो कि वन संपदा में अग्रणी होने के साथ साथ खनिज संपदा में भी काफी जो है अग्रणी राज्य के रूप में ये देखा जाता है। तो ये बात आप बिल्कुल सुनिश्चित कर लें कि हमारा छत्तीसगढ़ राज्य वन संपदा में तो अग्रणी है, लेकिन साथ साथ ये खनिज संपदा में भी अग्रिम राज्य के रूप में गिना जाता है। ठीक, अब यहाँ पास हम ये जानते हैं, मैंने आपको बताया था जस्ट अभी कि छत्तीसगढ़ में यदि हम उद्योग की बात करते हैं तो उस उद्योग को यहाँ पास निम्न कैटेगरी में लेके हमको यहाँ पास स्टडी करना होगा, जिनमें से हमारा आता है यहाँ पास खनिज आधारित उद्योग, दूसरा यहाँ पास आता है वन आधारित उद्योग, तीसरा यहाँ पास आता है कृषि आधारित उद्योग। तो ये बातें आपको यहाँ पास बिल्कुल ध्यान में रख लेनी है। ये 3 पॉइंट बनते हैं हमारे एग्जाम की दृष्टि से, ये बातें आपको बिल्कुल यहाँ पर ध्यान में रख लेना है। इसके साथ काफी में सारी चीजें मेंशन जरूर करेंगे। अब मैं आपको जो यहाँ पास कुछ बातें यहाँ पास बताना चाहूँगा कि मैंने कर्क रेखा, ठीक है ना, विषुवत रेखा और मकर रेखा के बेस पे इंडियन जियोग्राफी की एक बेहतरीन क्लास आप सभी को प्रोवाइड करी है। तो आपको जो है मेरे इस चैनल पे, जहाँ पास आपको वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर, ठीक है ना, ये सारी वीडियो को अच्छे से वॉच करना है। उम्मीद है उस वीडियो को देखने के पश्चात आपको सारी कॉन्सेप्ट जो कि अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, साथ साथ एरिया व पॉपुलेशन के बेस पे, ठीक है ना, भारतीय जियोग्राफी के बेस पे बहुत सारे पॉइंट उससे बनते हैं, उस सारी बातें आपको जो है छोटी छोटी एक बेसिक क्वेश्चन के रूप में देखने को मिलेगी और आपको अच्छी चीज समझ में आएगा। तो बिल्कुल एक बार सब्सक्राइब जरूर करेंगे शीर्षों वाली क्लास की इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म को। तो चलिए यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। बढ़ते हैं पहले पॉइंट को लेकर। पहला पॉइंट हमारे यहाँ पास रहेगा खनिज आधारित उद्योग। देखिए यहाँ से छत्तीसगढ़ में यदि हम खनिज आधारित उद्योग की बात करते हैं तो इसमें हमारा जो है लौह इस्पात आता है, दूसरा यहाँ पास हमारा सीमेंट आता है, तीसरा हमारा यहाँ पास बनता है एल्यूमिनियम आधारित उद्योग। ये हमारा सभी जो है खनिज आधारित उद्योग के रूप में ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती है, लौह इस्पात, सीमेंट और एल्यूमिनियम। ठीक है ना। खनिज का तात्पर्य क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। यदि हम पृथ्वी की सतह की बात करते हैं तो पृथ्वी की सतह के नीचे जो है कई प्रकार के ऐसी तत्व मिलते हैं, ठीक है ना, एलिमेंट्स मिलते हैं, जो कि मानव अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, मतलब कर सकते हैं एक संसाधन के रूप में उसका उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं। तो ऐसी सारी चीजों को हम यहाँ पास क्या बताएंगे, खनिज बताएंगे, जो कि भूमि के नीचे से हमको मिलती है। ठीक, ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रख लेनी है। अब मैंने आपको ये तो बता दिया है कि छत्तीसगढ़ में लौह इस्पात, सीमेंट एवं एल्यूमिनियम खनिज आधारित उद्योग के रूप में जाने जाते हैं। तो पहले यहाँ पास हम जानते हैं सर लौह इस्पात के बारे में। देखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ यदि हम राज्य की बात करते हैं तो ये प्रमुख उद्योग यहाँ पास हमारा आता है यहाँ पास लौह इस्पात। ठीक, क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि लौह इस्पात उद्योग जो है छत्तीसगढ़ में प्रथम कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पास ये दुर्ग में स्थापित किया गया था। दुर्ग जिले में भिलाई में हमारा स्थित है हमारा छत्तीसगढ़ लौह इस्पात संयंत्र। दूसरी बात यहाँ पास ये आपको ध्यान में रखना है, स्टार्ट साथ ये सारी चीज़ आपको बिल्कुल मेंशन कर लेनी है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो स्थापना के रूप में हमको जो है 1955, ये बात आपको ध्यान में रख लेनी है, 1955 की ये बात है ये। अगला पॉइंट यहाँ पास ये होना चाहिए। देखिए, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब 1955 में लौह इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित किया गया था तो उस टाइमिंग में भारत का प्रेसिडेंट कौन था। तो हमको ध्यान में रखना है कि उस टाइमिंग में भारत का प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब थे, ठीक ना, जो कि प्रथम राष्ट्रपति के रूप में ये जाने जाते हैं। तीसरा पॉइंट आपको यहाँ पर ये ध्यान में रखना है, ये भी पूछा जाता है कि जब लौह इस्पात संयंत्र स्थापित हुआ था तो वह जो है किस देश के सहयोग से अस्तित्व में आया था। तो हमको पता होना चाहिए ये जो है सोवियत संघ के सहयोग से यह जो है लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था। तो ये सारी बातें आपको बिल्कुल यहाँ पर ध्यान में रख लेनी है, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं आगे। इस संयंत्र के लिए लौह अयस्क दल्ली राजहरा की पहाड़ियों से, ठीक है ना, कुकिंग कोयला झरिया एवं कोरबा से, ठीक है, साथ ही साथ धुला हुआ कोयला करगाली, पाथरडी और दुग्धा से प्राप्त किया जाता है। तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रख लेनी है। दल्ली राजहरा हमारा कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है सर हमारे बालोद के, ठीक है ना, बालोद के पार्ट में हमारा पड़ता है दल्ली राजहरा। ठीक, तो वहीं से जो है लौह अयस्क प्रोवाइड करा जाता है भिलाई स्टील प्लांट को। ठीक, दूसरी बात हम यहाँ पास करने वाले हैं सीमेंट उद्योग के बेस पे। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि सीमेंट उद्योग लौह इस्पात के बाद दूसरा जो है सबसे बड़ा सीमेंट हमारा उद्योग आता है।
ठीक है ना, लौह इस्पात के बाद दूसरा हमारा उद्योग के रूप में, वृहद उद्योग के रूप में, ठीक है ना, बड़े पैमाने पर सीमेंट उद्योग हमारा आता है। राज्य में चूना पत्थर की अधिकता के कारण सीमेंट उद्योग का पर्याप्त विकास हुआ है। आप सभी की बातें यहाँ पर ध्यान में रख लेना है कि राज्य में सबसे ज़्यादा जो है चूना पत्थर की अधिकता हमको देखने को मिलती है। ठीक, और इसी वजह से यही कारण है कि ये जो है हमारा छत्तीसगढ़ राज्य एक सीमेंट का हब कहा जाता है। कई बार एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन देखने को मिलता है कि छत्तीसगढ़ का सीमेंट का हब किसे कहा जाता है, तो हम यहाँ पास बताएंगे छत्तीसगढ़ राज्य तो है ही, लेकिन किस पार्ट को कहा जाता है, तो हम यहाँ पास क्या बताएंगे, बलौदाबाजार को कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारी कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर ध्यान में रख लेनी है। देखिए, राज्य की प्रथम सीमेंट की बात आपसे पूछी जाए कब अस्तित्व में आई थी, या फिर इसकी स्थापना कब हुई थी, तो हमको पता होना चाहिए। एसीसी सीमेंट कंपनी है, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जाएगा तो एसोसिएट सीमेंट कंपनी आप यहाँ पास बताएंगे। ठीक, और टाइमिंग हमको ध्यान में रख लेना है, 1964 की बात है। दुर्ग के जामुन नामक स्थान पर इसकी स्थापना हुई थी, एसीसी। ठीक, एसीसी। अब यहाँ पास जानते हैं राज्य में सीमेंट कारखाने कौन कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पास दुर्ग में है, ठीक है ना, जो कि हमारा जामुल के पार्ट में पड़ता है। ठीक, ये आपको ध्यान में रख लेना है। यदि हम यहाँ पास रायपुर की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत हमारा बैकुंठपुर आता है, मांडर आता है, नेवार आता है, तिल्दा आता है और रावत भाटा, इसको थोड़ा सा लिख लेंगे रावत भाटा। ठीक, जो कि हमारा ये सभी जो है हमारा रायपुर के पार्ट में पड़ता है। जांजगीर चांपा की और यदि हम ध्यान लेके चलते हैं तो इसमें हमारा सर अकलतरा आता है। ठीक है, और गोपाल नगर दोनों आते हैं हमारा जांजगीर चांपा के पार्ट में। ठीक, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगला बात आपको यहाँ पास ये ध्यान में रखना है कि रायगढ़ में हमारा पड़ता है मोदीग्राम, जो कि ये भी सीमेंट उद्योग के लिए जाना जाता है। वहीं दूसरा पॉइंट हमको ये भी ध्यान में रखना है कि रायगढ़ में एक और स्थल आता है जिसको हम यहाँ पास भूपदेवपुर बताते हैं, ये भी जो है छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग के लिए जाना जाता है। अब बस्तर में तो आप सभी को पता है, और बलौदाबाजार जिसको जो मैंने आपको बताया था कि सीमेंट का हब कहा जाता है, ठीक है ना, सोनाडी ये इसका स्थल है, एक प्रकार से ये, तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में सारी चीज़ें रख लेनी है। अब यहाँ पर दूसरे उद्योग की बात करते हैं, हमारा यहाँ पास रहेगा एल्यूमिनियम उद्योग। ठीक है, तो देश में प्रथम सार्वजनिक एल्यूमिनियम संयंत्र भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, जिसको हम यहाँ पास बाल्को के नाम जानते हैं, बाल्को इसका जो है और शॉर्ट नेम है, ठीक है ना, BALCO। ठीक, कई बार इसका फुल फॉर्म ही पूछा जाता है, तो फुल फॉर्म के रूप में ये सारी बातों को यहाँ पास पता होनी चाहिए। बी का मतलब भारत बताएंगे, ए का मतलब एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम हो जाएगा, ठीक है, एल का मतलब लिमिटेड बताएंगे, सी का मतलब सभी को पता है यहाँ पास कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है करके। ठीक है ना, तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रख लेनी है कि इसकी स्थापना जो है 3 पंचवर्षीय योजना के दौरान छत्तीसगढ़ में ये अस्तित्व में आई थी। कोरबा जिले में 27 नवंबर 1965 का टाइमिंग आपको बिल्कुल जो है स्टॉक से कॉपी में ध्यान में रख लेनी है। अब देखिए, एक होता है इसकी स्थापना, दूसरा यहाँ पास पूछा जाता है क्वेश्चन के रूप में इसका उत्पादन, मतलब उत्पादन वर्ष, तो उत्पादन के रूप में हमको बताना है कि 1975 में इसका जो है उत्पादन शुरू हुआ। और इस कारखाने के लिए बक्साइट की आपूर्ति जो है अमरकंटक एवं पुटका स्थित खानों में से, ठीक है ना, खानों से, तथा जल की आपूर्ति जो है हसदी नदी से किया जाता है। ये सारी कॉन्सेप्ट, एक सारी बातें जो है एग्जाम पैटर्न में हमको देखने को यहाँ पास मिली है, तो ये बात आपको बिल्कुल जो है यहाँ पर ध्यान में रख लेनी है। ठीक है, अब यहाँ पास बात करते हैं हम, यहाँ पास दूसरा यहाँ पास पॉइंट हमारा रहेगा वन आधारित उद्योग। तो वन आधारित उद्योग में सबसे पहले यहाँ पास पॉइंट होना चाहिए कागज उद्योग। अब कागज उद्योग हमारा जो है जांजगीर चांपा का नाम विशेष रूप से जाना जाता है, किसके लिए, कागज उद्योग के लिए, जिसको हम यहाँ पास क्या बताते हैं, मध्य भारत पेपर मिल बताते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट पॉइंट के रूप में रहेगा बीड़ी सिगरेट उद्योग। तो राज्य में बीड़ी उद्योग कुटीर उद्योग के रूप में हुआ है। राज्य में इस उद्योग के प्रमुख केंद्र जिसमें से हमारा जगदलपुर, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, खैरागढ़ और साथ साथ यहाँ पास बिलासपुर को सम्मिलित किया गया है। मतलब ये ऐसे यहाँ पास जिले हैं, ठीक है ना, जिनमें जो है बीड़ी सिगरेट उद्योग संचालित है। राज्य में MP टोबैको लिमिटेड, ठीक, तथा पनामा सिगरेट, भिलाई में औद्योगिक नगर का लक्ष्मी जो टोबैको ब्रिस्टल है, सिगरेट उत्पादन के लिए एक प्रसिद्ध स्थल के रूप में ये सारी चीजें जानी जाती है। ठीक, अगला यहाँ पास हम बात करने वाले हैं कत्था उद्योग। तो कत्था उद्योग में हमारा सर यहाँ पास आता है अंबिकापुर जो कि इसमें से यहाँ पास क्या बताएंगे आप, सरगुजा वुड प्रोडक्ट्स। ठीक है ना, ये कत्था उद्योग के लिए यहाँ पास जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पास रहेगा यहाँ पास हमारा हर्रा। तो हर्रा निकालने का कारखाना राज्य में रायपुर, साथ साथ यहाँ पास धमतरी जिले में स्थित है। ठीक, ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रख लेनी है। नेक्स्ट यहाँ पास रहेगा हमारा यहाँ पास कोसा। तो देखिए, कोसा उद्योग में हमारा जो है छत्तीसगढ़ राज्य का चांपा, जांजगीर चांपा जिला, ये विशेष रूप से ये जाना जाता है, किसके लिए, कोसा उद्योग के लिए। ठीक, इसके अलावा जो है यदि हम बात करते हैं तो बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ और जसपुर में भी ये कोसा उद्योग हमको यहाँ पर देखने को मिलता है छोटे छोटे पैमानों में। अब यहाँ पास रहेगा तीसरा पॉइंट कृषि आधारित उद्योग की यहाँ पर हम बात करेंगे। इनमें से हमारा पहला आता है यहाँ पास चावल मिल। राज्य में सबसे ज़्यादा चावल की बात करें तो, ठीक है ना, चावल की बात करें तो मिले रायपुर जिले में, तथा सबसे जो है कम सरगुजा जिले में हमारा मिलता है। ज़्यादा कहाँ मिलता है, रायपुर बताएंगे, और कम मिलता है तो हम यहाँ पास सरगुजा का पार्ट यहाँ पास बताएंगे। राज्य में 700 से ज़्यादा मिलों की संख्या यहाँ पास है। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ये हमारा मिल है। ठीक, अब यहाँ पास हम जानते हैं जूट उद्योग। तो
तो राज्य का एकमात्र जूट कारखाना है जो कि हमारा रायगढ़ के पाट में पड़ता है। इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। तो इसको जो कहा जाता है मोहन जूट मिल, क्या कहा जाता है इसी को, तो इसी को कहा जाता है मोहन जूट मिल। इसकी स्थापना आपसे पूछी जाएगी, तो ये बात आपको ध्यान में रख लेनी है। 1935 में इसकी स्थापना हुई थी, 1935 में। ठीक, अब शक्कर की यदि हम यहाँ पास बात करते हैं तो शक्कर उद्योग के बेस पे मैंने आपको पहले साथ बताया नहीं मैंने, लेकिन आपको मैं बताऊंगा यहाँ पर शक्कर उद्योग भारत में किन किन जिलों में यहाँ पर स्थापित किया गया है। तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एक अलग वीडियो यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा वीडियो यहाँ पर काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है ना, एक छोटे से वीडियो के रूप में मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि शक्कर उद्योग बड़े पैमाने पर जो है छत्तीसगढ़ में किन किन जिलों में किस जिले में यहाँ पर स्थापित किया गया है। ठीक, तो वैसे तो राज्य में कुल यहाँ पर 4 शक्कर कारखाने ही संचालित हैं अभी तक वर्तमान में। ठीक, तो देखिए यहाँ पास मैंने यहाँ पास छत्तीसगढ़ में जो भी यहाँ पास उद्योग है उसकी बेस पे मैंने आपको यहाँ पर जो क्लास आप सभी के यहाँ पास प्रोवाइड करी है, उम्मीद आप सभी को ये सारी बातें अच्छे से अच्छी लगी होगी। और चैनल पर पहली बार है तो यहाँ पर सब्सक्राइब जरूर करेंगे शीर्ष वाली क्लास की इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म को। सो लव यू गाइस, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, वेलकम। और हो सके तो अधिक से अधिक अपने प्यार भरे कमेंट्स जरूर कमेंट सेक्शन में देंगे। और यदि कुछ कॉन्सेप्ट जो आपके अभी तक समझ में नहीं आया है, यदि हमसे कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर छूट गया है, तो प्लीज़ उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पास एक क्वेश्चन के रूप में बिल्कुल अपने कमेंट सेक्शन में बताएं। मेरा प्रयास यही रहेगा कि कंसेप्ट को आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर करा सकूं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, वेलकम।